गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग से हमें नामदान के बारे में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने की हिदायत मिलती है। आइए प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को अंत तक सुनते हैं। सत्संग में फरमाया गया है, नाम के वक्त हमें बताया जाता है कि भजन सिमरन कैसे करना है। इसके साथ ही संत मत के अनुसार जीवन जीने के लिए कुछ हिदायतें भी दी जाती हैं। नामदान के समय हम यह वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम शाकाहारी बनेंगे। मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले हर तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब, नशे वाली दवाइयाँ, तंबाकू आदि से परहेज रखेंगे। निर्मल जीवन अपनाएंगे और सारी जिंदगी हर रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे। अब एक सवाल पैदा हुआ कि क्या नामदान के समय कोई आंतरिक अनुभव भी होता है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि नामदान के समय हमें शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि शब्द पहले से ही हमारे अंदर है और हमेशा से वहाँ मौजूद है और हर पल हमारी संभाल कर रहा है। हमने शायद यह भी पढ़ा हो कि नामदान के समय सद्गुरु हमारे अंतर में अपने नूरी स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि सद्गुरु शब्द रूप हैं और शब्द निराकार है। हम पढ़ते हैं कि सद्गुरु हमारे कर्मों का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि सद्गुरु हमारे प्रारब्ध कर्मों में दखल नहीं देते, यानी उनमें कोई फेर बदल नहीं करते। हमारे इस जीवन में घटने वाली घटनाएं और हालात ही हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। हमने शायद पढ़ा हो कि सृष्टि की रचना के समय कुछ आत्माएं यहाँ आना नहीं चाहती थी। चुनी हुई उन कुछ आत्माओं को वापस ले जाने के लिए परमात्मा ने अब अपने पुत्र को भेजा। लेकिन सद्गुरु हमें यह भी बताते हैं कि परमात्मा हर जीव से प्रेम करता है, सृष्टि के कण कण से एक सा प्यार करता है। परमात्मा पक्षपात नहीं करता। अगर परमात्मा ऐसा करता है तो सद्गुरु के अनुसार वह हमारी भक्ति के लायक नहीं है। नामदान के समय अंतर में क्या होता है, यह तो हमारी समझ से परे है। बाहरी रूप से दिखाई देने वाली ऐसी परस्पर विरोधी और गूढ़ बातों को समझने के लिए हमें चेतना के उच्च और सूक्ष्म स्तर तक पहुंचना होगा। जो बात हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि हमें चेतना के ऊंचे और सूक्ष्म स्तर तक पहुंचने के लिए हिदायतें दी जाती हैं और उन हिदायतों का पालन करने का हम पक्का वादा करते हैं। सद्गुरु हमें हिदायतों के व्यवहारिक पहलू पर ध्यान देने को कहते हैं, ना कि यह सोचने के लिए कि नामदान लेने से अंतर में रूहानी स्तर पर क्या होता है। बाबा जी के उपदेश का यही मुख्य विषय है। वह कहते हैं, अच्छे शिष्य बनो, ना कि जांच परख या चिंता करने लग जाओ या फिर बुद्धि के द्वारा संत मत को समझने की कोशिश करने लग जाओ। वह हमें सलाह देते हैं कि हमें अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हमारी गलत फहमियाँ इन्हीं अटकलों के कारण पैदा होती हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी तो यह फैली हुई है कि नामदान के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन्मों में मुक्ति मिल जाती है। बदकिस्मती से हम इसका यह मतलब लेने लगे हैं कि नामदान एक तरह की गारंटी है, यह एक बीमा पॉलिसी है। नामदान लेने की कार्रवाई पूरी करके हमने इसका प्रीमियम दे दिया है और अब खुद ही सब कुछ हो जाएगा। भजन सिमरन के लिए ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नामदान लेने से मुक्ति की गारंटी तो मिल ही गई है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले 4 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। सतगुरु बार बार दोहराते हैं कि जब तक हम रूहानियत के बजाय इस दुनिया में ज़्यादा रमे रहेंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे। जब तक हमारी दुनियावी इच्छाएं हैं हम यहीं रहेंगे। 4 जन्म तो क्या, अनगिनत जन्म भी इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। कुदरत का यही कानून है, जहाँ आसा तहाँ वासा। कुदरत का अपना नियम है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करते, सिमरन में लीन नहीं हो जाते, इस संसार से ध्यान को हटाकर इसे परम सत्य की ओर नहीं ले जाते, हमें आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। बड़े महाराज जी के वचन हैं, आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन्मों का हवाला दिया है वह बड़ा दिलचस्प है।
यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी संसारिक यात्रा 4 जन्मों में ही पूरी कर लें। सच तो यह है कि कोई भी इंसान तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक उसकी दुनियावी इच्छाएं बाकी हैं। ये इच्छाएं इसे ज़रूर नीचे घसीटती रहेंगी। सद्गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करते। मेहरबानी करके आप यह जान लें कि यह एक बख्शीश है, कोई बंधन नहीं। हम कहते हैं, अरे भाई यह कैसे हो सकता है? क्या नामदान के वक्त एक तरह की गारंटी नहीं दी जाती? क्या सद्गुरु वादा नहीं करते कि एक बार नामदान मिल जाए तो फिर हमें देर सबेर मुक्ति मिल जाएगी? क्या वह यह नहीं कहते कि संत मत में कोई नाकामयाब नहीं होता? बड़े महाराज जी ने इस बात को खोलकर समझाया है। उन्होंने कहा है कि सद्गुरु पहले अपने उपदेश के जरिए हमें निर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हमें गरीबी, बीमारी और अनादर का साबुन लगाते हैं। अगर इससे भी मकसद हल नहीं होता तो वह शिष्य को एक और जन्म देते हैं। क्या हम बाकी ऐसा चाहते हैं? अगर हम मनुष्य जन्म के इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते तो हमारा अगला जन्म बहुत दुखदाई हो सकता है, ताकि हम अपना रूहानी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएं। बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी पिछले संत सद्गुरु ने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन्म लेने पड़ेंगे, तो असल में उन्होंने रूहानी तरक्की के 4 पड़ावों की बात की थी। स्वामी जी महाराज के वचन हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। हमने बाबा जी को कितनी बार यह कहते सुना है कि अगर हमें नामदान मिला है तो हम इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बना सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। वह कहते हैं कि अगर सद्गुरु को यह भरोसा ना होता कि हम ऐसा कर सकते हैं तो वह हमें नामदान ही ना देता। वह कहते हैं कि उन्हें हम पर हमसे ज़्यादा विश्वास है। हमारा काम है नामदान के वक्त दी गई हिदायतों को मानना, बाकी सब कुछ वह खुद देख लेंगे। अगली गलतफहमी यह फैली हुई है कि हमारे जीने का ढंग पहले जैसा ही रहेगा। हम में से कुछ सोचते हैं कि नामदान के बाद हमारे जीने के ढंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी यह पहले जैसा ही रहेगा। हम सोचते हैं कि हम शर्तों को तो निभा ही लेंगे, लेकिन जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को और जिम्मेदारियों को पहले जैसा ही रखेंगे। हम सोच लेते हैं कि हमारे सद्गुरु इतने महान हैं कि हमें रूहानी फ़ायदा तो हो ही जाएगा, इसलिए हमें किसी तरह के त्याग या ज़िंदगी में खास बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कोई अपने खाने पीने पर रोक लगाकर 10 किलो वज़न कम करने का फैसला करता है। मान लो वह सबके सामने ऐसा करने का वादा भी करता है, लेकिन फिर अपने में कोई बदलाव लाए बिना पहले की तरह ही खाना पीना जारी रखता है। पहले की तरह थोड़ी बहुत कसरत करके यह सोच लेता है कि किसी जादुई शक्ति से उसका वजन कम हो जाएगा। इस तरह के ख्वाबों ख्यालों से हमारा अपना नुकसान हो जाता है। हम में से कुछ तो तीसरी शर्त को गंभीरता से लेते ही नहीं। हम सोचते हैं कि एक निर्मल नैतिक जीवन जीना साधारण सी हिदायत है, या फिर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, हक हलाल की कमाई करना और अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध न रखना। हम यह भी सोच लेते हैं कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम व्यापार में थोड़ी बहुत धोखाधड़ी करते हैं या झूठ बोलते हैं, या फिर जिस चीज़ पर हमारा हक नहीं है उसे हड़प लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हर कोई टैक्स देने में बेईमानी करता हुआ इसे सही ठहराए? क्या हम सोचते हैं कि जो हमें चुकता करना है उसे अदा न करने पर उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना होगा? अगर हमारे समाज में हर कोई यह सोचता है कि आदमियों का अपनी पत्नियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करना आम बात है, तो फिर क्या हालत होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी जीव को चोट पहुंचाएं और इसका रूहानी तरक्की पर कोई असर ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम रीति रिवाजों में उलझे रहें और सोचें कि इन कर्मों का कोई नतीजा नहीं होगा? बाबा जी अक्सर यह दोहराते हैं, हर बात से फ़र्क पड़ता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे लेखे में जमा होता है। वह बहुत बार कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारा हर कर्म या तो हमें कुल मालिक की तरफ ले जाता है या फिर उससे दूर ले जाता है।
जहाँ नैतिकता नहीं है वहाँ रूहानियत हो ही नहीं सकती। बाबा जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नामदान कोई मोहर नहीं है। नामदान देते वक्त सद्गुरु हमारे ऊपर सत्संगी होने की मोहर नहीं लगाते। जैसे कि सरदार बहादुर जी ने कहा है, नामदान लेने से ही कोई सत्संगी नहीं हो जाता। सत्संगी को चाहिए कि अपने जीवन को संत मत के असूलों के अनुसार ढाले। उसकी हर सोच, हर वचन और हर करनी इन असूलों के अनुसार होनी चाहिए। कथनी से करनी जरूरी है। अगली गलतफहमी यह फैली हुई है कि हमारी पशु योनि में वापसी नहीं होगी। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार नामदान लेने के बाद हम सिवाय मनुष्य योनि के किसी और योनि जैसे पशु, पेड़ आदि में पैदा नहीं होंगे? बड़े महाराज जी और हजूर महाराज चरण सिंह जी दोनों ने नामदान की इस अनमोल बख्शिश के बारे में शिष्य को पूरी तरह यकीन दिलाया है। फिर भी यह इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस धारणा के बारे में हमारी समस्या यह है कि हम सद्गुरुओं के वचनों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। आज हम में से कुछ यह दावा भी करने लगे हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, यानी हम कितने ही निर्दयी, लालची या व्यभिचारी क्यों ना हों, अगर हमें नामदान मिला है तो हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। अगर हम ऐसा ही मानकर चलते रहे तो यह कितना खतरनाक होगा। अगर यह सच होता कि हमें हत्या, व्यभिचार, लूटपाट आदि करने की खुली छूट होती और हम कसूरवार नहीं ठहराए जाते और ना ही हमारी कोई जवाबदेही होती, तो फिर इसका यही मतलब हुआ कि एक बार हमें नामदान मिल जाए तो कर्मों का कानून हम पर लागू नहीं होता। क्या हम वाकई ऐसा सोचते हैं कि हम पर नामदान की मोहर लग गई है और अब हम कानून से ऊपर हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि कर्मों का कानून बाकी सब पर लागू है लेकिन हम पर नहीं? जब बाबा जी से इस गारंटी के बारे में पूछा गया कि नामदान मिलने पर हमारा जन्म पशु योनि में नहीं हो सकता, तब उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं हो सकता? उनके इस जवाब से हम सब कितना घबरा गए थे। हम तो खुश थे कि हमें गारंटी मिली हुई है। बाबा जी ने कहा कि अगर हमारे कर्म पशुओं जैसे हैं तो हमारा जन्म निचली योनियों में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हर सत्संगी के लिए क्या सही है, इसका फैसला सद्गुरु खुद करते हैं। बड़े महाराज जी ने भी कहा है कि अगर किसी ने इंसान की बजाय पशुओं जैसे काम किए हैं तो वह पशु योनि में ही वापस जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले उनके ये शब्द इस बात पर और बहस करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। हमारी ऐसी मनपसंद धारणाएं चाहे कितनी भी दिलासा देने वाली क्यों ना हो, लेकिन इस सत्य को बदल नहीं सकती कि हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। यही विधान है। सद्गुरु हमें बार बार यही बताते हैं कि संत विधि के विधान में दखल नहीं देते। यह सही है कि केवल सोचने से ही कर्म नहीं बनते, लेकिन हमारी हर सोच मन पर प्रभाव जरूर डालती है और बार बार ऐसी सोच होने से देर सवेर वह सोच कर्म में बदल जाती है। ऐसा कहा गया है, बहु विचार तो कर्म बने, बहु कर्म तो बने आदत, बहु आदत तो चरित्र बने, बहु चरित्र तो बने प्रारब्ध। हमें अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही अगला जन्म मिलेगा। कोई भी गलत फहमी इस सच्चाई को मिटा नहीं सकती कि हम में से हर एक को अपने किए कर्मों का हिसाब देना होगा। बेहतर होगा कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जैसे कि अपार दया तथा नम्रता से भरे और संयम की मूर्तपूर्ण सद्गुरु के शिष्य के होने चाहिए? क्या मेरे अंतर में ऐसी रूहानी योग्यता झलकती है या कम से कम इस दिशा में आगे बढ़ने का पक्का इरादा दिखाई देता है? इस सृष्टि में कर्मों का कानून प्रधान है। कर्म ही यह तय करते हैं कि हमें फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा ताकि हम इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकें, या फिर हम सूअर, बंदर या किसी और रूप में जन्म लेंगे। हमें चाहे नामदान मिला हो या न मिला हो, पर कर्मों का कानून अटल है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे। जैसे को तैसा कर्म और इसका प्रतिफल। सद्गुरु कुदरत के कानून में दखल नहीं देते। अगली गलतफहमी यह फैली हुई है कि हमें तो इस बात की गारंटी मिली हुई है
लेकिन इस गारंटी पर सवाल उठाकर बाबा जी ने संगत को चौंका दिया है। वह अक्सर समझाते हैं कि सद्गुरु वक्त के हालात देखते हुए और संगत की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अपना उपदेश देने का तरीका तय करते हैं। समय बदलता है, साथ ही लोगों की ताकत और कमजोरियां भी बदल जाती हैं। वक्त के सद्गुरु अपना उपदेश इस ढंग से देते हैं जिससे उनके शिष्यों को अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में मदद मिल सके। हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां क्या हैं? आज के दौर में अनगिनत संस्कारिक सुख सुविधाओं का बोलबाला है, जबकि ये सुख पल भर के हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा हर तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है। वहाँ खतरा इस बात का है कि हमें शॉर्टकट ढूंढने की आदत पड़ गई है, यानी हम हर समस्या का जल्दी हल और हर सवाल का आसान जवाब चाहते हैं। आज के दौर में किसी भी तरह की गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। कितनी आसानी से हम सोच लेते हैं कि हमें तो बस नामदान के लिए हाजिर होने की ज़रूरत है ताकि सद्गुरु को हमें मुक्ति दिलाने का अपना वादा निभाना पड़े, लेकिन हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले युगों में भी संत महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करें कि किस तरह पिछले युगों में संत महात्मा अपने शिष्यों को नामदान की बख्शीश करने से पहले सालों साल उनकी कठोर परीक्षा लिया करते थे। आज ऐसी परीक्षा में कौन सफल हो सकता है? अगर इन गुजरे हुए महात्माओं ने यह गारंटी दी कि 4 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी और निचली योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, तो हम यही मतलब निकाल सकते हैं कि उन्हें अपने शिष्यों पर विश्वास रहा होगा। शायद वे जानते थे कि उनके शिष्य इतने शुक्रगुजार होंगे कि बिना किसी शर्त के, बिना कोई मांग रखे पूरी तरह भजन बंदगी करने में जुट जाएंगे। हम कहते हैं, 1 मिनट जरा सोचिए, समय की मांग के अनुसार अगर वक्त के गुरु खुद को ढाल लें तो यह विचार तो बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बड़ी निर्मम और कठोर है। क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 जन्म लेने होंगे, या फिर यह सच नहीं है? क्या हमें निचली योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है या नहीं? सही मायनों में इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा, जहां हम खुद यह अनुभव करें कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है। तब तक हमारे लिए यही सोचना सही है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए ये केवल धारणाएं हैं। अभी तो यही सच्चाई है कि इस वक्त हम जिंदा हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है और नामदान भी मिला है। अभी हमारे पास मौका है। नामदान का मकसद बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण है। यह एक मौका है, कोई गारंटी नहीं है। अगली गलतफहमी यह फैली हुई है कि 6 महीने की भजन बंदगी से अंदर का पर्दा खुलना निश्चित है। आपने शायद सुना होगा कि सद्गुरु हमें यकीन दिलाते हैं कि 6 महीने लगातार भजन सिमरन करने से हमें आंतरिक अनुभव जरूर होंगे। यह ख्याल कितना खतरनाक और फंसाने वाला है। अगर हम अपनी आंतरिक तरक्की के लिए कोई समय निश्चित कर रहे हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। 6 महीने बीत जाने पर जब कोई आंतरिक अनुभव नहीं होगा तो सोचो क्या होगा? तब क्या हम सद्गुरु को या संत मत को दोषी ठहराएंगे और भजन सिमरन करना छोड़ देंगे? यह विचार सबको अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन यह आया कहाँ से है? हो सकता है यह बार बार दोहराए गए इस मशहूर किस्से से शुरू हुआ हो। एक बार की बात है कि बड़े महाराज जी के पास एक औरत आई और उनसे विनती की कि उसे बच्चा चाहिए। महाराज जी ने उसे समझाया और कहा कि वह कुल मालिक की रजा में रहे, लेकिन वह बार बार विनती करती रही। आखिर उन्होंने उससे कहा कि पहले वह 6 महीने भजन सिमरन करे और उसके बाद उनके पास आए। जब वह 6 महीने बाद वापस आई तो उसने महाराज जी से कहा कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। भजन सिमरन से उसे जो आनंद मिल रहा था उससे वह बहुत खुश थी। सच्चाई तो यह है कि हम नहीं जानते कि उस औरत को किस तरह के अनुभव हुए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बच्चे के लिए उसकी जो प्रबल इच्छा थी वह मिट गई। यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह सतगुरु के पास विनती करने आ पहुंची कि वह उसके कर्मों में दखल दें और उसे बच्चा दें। शायद भजन सिमरन के अभ्यास से उसे अंतर में शांति मिली हो सकता है कि उसकी सोच में बदलाव आ गया हो।
और उसे लग रहा हो कि बच्चा पाने की इच्छा उसके मन की शांति भंग कर रही है और उसे बेकार में दुख दे रही है। यह भी हो सकता है कि 6 महीने भजन सिमरन करने से उसके अंतर में संतोष और ठहराव आ गया हो, जिससे वह अपने भाग्य से खुश हो गई हो, ऐसा भाग्य जिसमें शायद संतान का सुख नहीं था। हमें यह सोचकर अच्छा लगता है कि उस औरत को आंतरिक अनुभव हुए होंगे। हम शायद यह कल्पना करने लगते हैं कि उसे बड़े सुंदर नज़ारे दिखाई दिए होंगे और ऊंचे रूहानी मंडलों की अद्भुत यात्रा का सौभाग्य मिला होगा। असल में हमें आंतरिक अनुभवों का कोई अंदाजा नहीं है। जो बात हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि उस औरत का नजरिया बदल गया था। यह अपने आप में रूहानी तरक्की की निशानी है, लेकिन इस तरह की रूहानी तरक्की को महत्व न देते हुए हम अनदेखा कर देते हैं। 6 महीने भजन सिमरन करने से आंतरिक अनुभव होता है। हो सकता है कि यह विचार सद्गुरु द्वारा दिए किसी सवाल के जवाब से या फिर उनके द्वारा दिए किसी सत्संगी के पत्र के जवाब से पैदा हुआ हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में से हर एक का अलग अलग माहौल है, अलग अलग माहौल है और हमारा कर्मों का बोझ भी एक दूसरे से अलग है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया भी अलग अलग है। हम सद्गुरु द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करने के लिए अलग अलग साधन अपनाते हैं। इसलिए सद्गुरु के जवाब भी हर सत्संगी के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही होते हैं। आंतरिक अनुभव पाने के लिए कोई खास समय सीमा कैसे तय की जा सकती है? क्या यह बात सही लगती है? क्या ऐसा सोचना सही लगता है? आंतरिक अनुभव पाने के लिए कोई खास समय सीमा कैसे तय की जा सकती है? ऐसा सोचना क्या कोई समझदारी की बात है? 6 महीने की बात तो क्या करें, क्या हम तर्क के आधार पर यह कह सकते हैं कि हर सत्संगी को 1 साल में आंतरिक अनुभव हो जाएगा, या फिर 10 साल में हो जाएगा, या 40 साल में हो जाएगा? क्या कोई ऐसी मियाद है जो हर किसी पर लागू हो सकती है? बड़े महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा था, संत मत में कोई मियाद मुकर्रर नहीं की जा सकती। उन्होंने पत्र में एक सत्संगी को समझाया, किसी का ध्यान कब तीसरे तिल में ठहरने लगता है, इसके लिए कोई वक्त तय नहीं किया जा सकता। यह उसकी तड़प, उसके विश्वास, लगन और पिछले कर्मों पर निर्भर है। एक और पत्र में उन्होंने लिखा है, सत्संगी की सूरत कब सिमटेगी, यानी किस वक्त तीसरे तिल पर पहुंचेगी, इसके लिए किसी भी रूहानी मार्ग में कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है। अगर कोई मियाद मुकर्रर करता है तो वह खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा है। सभी सद्गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना कोई आशा रखे भजन सिमरन करना चाहिए। बिना कोई आशा रखे भजन सिमरन के लिए बैठने से हमारा मन रूहानी अभ्यास के लिए सही ढंग से तैयार हो जाता है, और जब हम नतीजों की परवाह किए बिना भजन सिमरन करते हैं तभी हमारा ध्यान सिमट पाता है। हम शांत भाव से बैठ सकते हैं। जो भी हो, हम कोई उम्मीद कैसे रख सकते हैं जब हम यह ही नहीं जानते कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अगर संत मत एक यात्रा है तो यह अज्ञात की ओर बढ़ने की यात्रा है। राधा स्वामी जी।